हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन के तहत विषय गणित लेके आए हैं, जो आओ करें सीखे से संबंधित है। यह कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और ये सत्र 2022-23 के लिए है और इस पुस्तक को राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो आपको हम वर्कशीट बता रहे हैं या जो आओ करें सीखे बता रहे हैं, यह स्तर 3 से 5 के बच्चों के लिए है। 3 से 5 के स्तर में कौन से बच्चे आते हैं? वह बच्चे आते हैं जो तरुण समूह में होते हैं। तो तरुण समूह में कौन से बच्चे आते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। जिन बच्चों को घटाना गुणा तक की गतिविधि बन जाती हैं, जिसे घटाना तक आ जाता है, वह बच्चा तरुण समूह में आता है। और जिस बच्चे को ओनली जोड़ने तक आता है और घटाने के सवाल नहीं बनते, तो वह अंकुर समूह में रहता है। तो इस प्रकार से ये आपको तरुण समूह की गतिविधि हम 39 बता रहे हैं, जिसको क्या नाम दिया गया है? आओ करें और सीखें 39। गतिविधि का नाम है बताओ कितने बचे। गतिविधि का नाम क्या है? बताओ कितने बचे। यानी कि हम कब बता पाएंगे? जब हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा है उस आधार पर हम बताएंगे। और बताओ कितने बचे यानी कि इस टाइप की जो गतिविधि हैं, इनमें घटाने से संबंधित गतिविधि करना है हमें। और उप अवधारणा दैनिक जीवन की परिस्थितियों में घटाना। अब देखिए, इसका प्रश्न नंबर 1 दिया है और ऊपर क्या लिखा है? प्रश्नों को समझकर हल कीजिए एवं उत्तर दीजिए। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये प्रयास किए हैं कि इन प्रश्नों को अच्छे से अच्छे समझाएं कि जो आपके समझ आए और आपको बन जाए। आप ये नहीं कि हमारे जो लिखे हुए प्रश्नों को देख लें और नोट कर लें, नहीं, इन्हें समझिए कि हमने कैसे इन्हें घटाया है। देखिए, इसका प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है? रोशन के पास 806 बकरियां थीं। एक रोशन नाम का व्यक्ति था, उसके पास कितनी बकरियां थीं? 806 बकरियां थीं। उसने 478 बकरियां बेच दी। टोटल बकरियां कितनी थी? 806 बकरियां थीं, उसमें से 478 बकरियां बेच दिए। बताइए उसके पास कितनी बकरियां शेष बची। आपको ये बताना है कि उसके पास कितनी बकरियां शेष बची। तो हम सबसे पहले क्या करें? कुल बकरियां कितनी है वह लिख लेते हैं। कुल बकरियां कितनी? 806, ये लिख दिए। कितनी बेच दी? 478 बेच दी, तो इन लिख दिए। तो 806 के नीचे जितनी बकरी बेचे उन्हें लिख दीजिए। उसके बाद शेष बकरियां निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 806 में से 478 को घटाएंगे। अब घटाना है तो ये क्या है? इकाई से इकाई घटेगा, दहाई से दहाई, सैकड़ा से सैकड़ा। अब इकाई का ऊपर का अंक क्या है? 6 और नीचे का अंक क्या है? 8। तो 6 में से 8 नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि 6 छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है। तो अब नहीं घटेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके साइड वाले से उधार मांगना पड़ेगा। क्या मांगेंगे? उधार। क्या मांगेंगे? 1 दहाई उधार मांगेंगे। तो अब इसके पास भी कुछ नहीं, तो ये इससे उधार मांगेगा, तो ये इसे 1 उधार देगा। तो यहाँ हो जाएंगे 10। अब इस 10 में से 1 दहाई इसने उधार इसको दे दिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 9। इसने 1 उधार यहाँ दिया, क्या बचा? 9 बचा। यहाँ कितना हो जाएगा? 16। 1 दहाई गई तो 10 6 16। अब 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। अब 8 कैसे आएगा? तो आप 16 लाइन खींच के देख लीजिए। 16 लाइन में से 8 लाइन कम कर दीजिए, तो जो शेष संख्या बचेगी वह आ जाएगी 8। फिर यहाँ कितना बचा था? 9। 9 में 7 घटाए कितना बच गया? 2। 9 लाइन खींच लीजिए और 9 लाइन में से 7 लाइन कम कर दीजिए। जो शेष लाइन बचेंगी उसको गिन लीजिए। तो जैसे 9 लाइन खींचे, उसमें 7 लाइन कम किए, तो कितनी लाइन बची? 2 लाइन। 9 में 7 घटाए तो कितना बचा? 2। इस प्रकार यहाँ 8 से यहाँ 1 उधार चले गया था, तो यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। तो अब शेष बकरियाँ कितनी बच जाएंगी? 328 बकरियाँ बचेंगी। कुल बकरियाँ 806 थी, जिसमें 478 बकरी बेच दिया, तो शेष बकरी कितनी बची? 328। फिर उसका सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए इसी का। प्रगति ने किसी पुस्तक के 180 में से 130 पेज पढ़ लिए, तो कितने पेज शेष बचे? तो हमें क्या करना है? इस 180 में से इस 130 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 180 में से 130 को घटाएंगे तो लिख देंगे यहाँ पे कुल पेज कितने हैं? 180। पढ़ लिए कितने? 130। और पढ़ने के लिए शेष कितने बचे? 50। तो 50 कैसे आया? हमने क्या किया? 180 में से 130 को घटाए,
शून्य में शून्य घटाए शून्य, 8 में से 3 घटाए 5 और 1 में से 1 घटाए शून्य। अब ये 5 कैसे आया 8 में से 3 घटाए? तो हम आपको इसके पहले की वीडियो में बताएं, लेकिन इसमें भी आपको बता दे रहे हैं। आप क्या कीजिए, जितनी संख्या में से घटाना है उतनी लाइन खींच लीजिए। तो कितनी संख्या में से घटाना है? 8 में से। तो 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच लिए। अब कितना कम करना है? 3। तो 3 कम कर दीजिए, 1 2 ये 3 लाइन कम कर दिए। अब शेष लाइन जो बची उन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 लाइन बची। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 5, यानी 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 5। तो यह 5 आ गया। नेक्स्ट इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? एक सप्ताह में गुरमीत ने 825 रुपये कमाए और जावेद ने 457 रुपये कमाए। बताइए जावेद ने गुरमीत से कितने रुपए कम कमाए? तो गुरमीत ने कमाए कितने? 825। ये कितना लिखा है? 8 2 5 यानी 825। और जावेद ने कमाए 457 रुपये। अब क्या कह रहा है? बताइए जावेद ने गुरमीत से कितने रुपए कम कमाए? तो जो गुरमीत के रुपए थे 825, उसमें से 457 को घटा देंगे। अब घटाएंगे, देखिए यहाँ घटा के बता रहे हैं आपको। क्या 5 में 7 घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि 5 छोटा है और 7 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? उधार मांगेंगे इससे उधार मांगे तो इसने दिया है यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो गया? 15। 15 में 7 घटाए 8। यहाँ क्या बचा? अब 1 पहले से ही था और इससे फिर लिए उधार। तो यहाँ कितना हो गया? 11। 11 में से 5 घटाए 6। यहाँ बचा 7। 7 में से 4 घटाए 3। तो कितना आ गया? 368। कितना आया? 825 में से 457 घटाए तो 368 आ गया है। तो 368 क्या हो जाएगा? आप आखिरी में लिख सकते हैं, जगह नहीं है इसलिए हमने भी लिख के नहीं बताया। या आप समझ सकते हैं कि जावेद ने गुरमीत से 368 रुपये कम कमाए। कितने कम कमाए? 368 रुपये। इसी प्रकार आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है? 430। ये लिख दिए। एक संख्या कितनी है? 238। तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो दो संख्याओं का योग में से एक संख्या को घटा देंगे तो हम क्या मालूम हो जाएगी? दूसरी संख्या। अब शून्य में से 8 नहीं घटेगा, उधार मांगे 10 हो गया, 10 में से 8 गए 2। तो यहाँ कितना बचा? 2। 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो यहाँ पे उधार मांगे कितना हो गया? 12। 12 में से 3 घटाए कितना बचा? 9। अब यहाँ कितना बच गया? 4 था, 4 में से एक इसने उधार दे दिया, तो यहाँ कितना बचा? 3। तो 3 में से 2 घटाए कितना बचा? 1। कितना आ गया? 192। तो 192 क्या हो गई आपकी दूसरी संख्या? आखिरी में लिख दोगे, अर्थात दूसरी संख्या 192 है। तो इस प्रकार से आपके जो दैनिक जीवन की परिस्थितियों में कैसे घटाना है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हमने यहाँ समझाया। और यह कौन सी आओ करे सीखे थी? आओ करे सीखे 39 थी। इस प्रकार से कंप्लीट हुई। यह गतिविधि आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।